तो भाई आजकल ऐसी बाइक है ना हमें देखने को नहीं मिलती आपको एकदम कैफे राइडिंग की जैसे आपको डिज़ाइन हो गए एंड इतना आपको रॉ लुक है वो किसी की और बाइक में किसी और ब्रांड में आपको नहीं दिए जाते। सिर्फ और सिर्फ आपको रॉयल एनफील्ड की GT कॉन्टिनेंटल में ही दिया जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड GT 650 कॉन्टिनेंटल की। तो केम छो मजा में, मैं हूँ जाला विदेश, आपका स्वागत है टेक्निकल एंड मोटर्स की एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले भाई रॉयल एनफील्ड GT कॉन्टिनेंटल की। इसके अंदर आपको है पैरेलल ट्विन इंजन दिए जो आपको अच्छी खासी पावर है वो प्रोड्यूस करता है। इसका ओवरऑल लुक है वो भी बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। फिलहाल देखे तो बहुत ही ज़्यादा अब ट्रेंडिंग में चल रही है रॉयल एनफील्ड GT। तो मैंने सोचा कि भाई इसका वीडियो तो वो होना ही चाहिए हमारे चैनल पे। तो पहले तो बात कर लेते हैं इसकी भाई मेनली इंजन की। इसकी बाइक के अंदर आपको उतने सारे कहीं पर फीचर्स नहीं आते, आपको उतना कंफर्ट है वो नहीं मिल पाता। बट जो मेन चीज़ है इसके अंदर वो है इसका इंजन, जो आपको 648 सीसी का इसके अंदर आपको इंजन दिया जाता है। ट्विन पैरेलल इंजन दिए जाते जो आपको ड्यूल एग्जॉस्ट के साथ आता है। दिखेगा इसका पूरा लुक है ना वो एकदम अलग ही निकल के आता है। इसके अंदर आपको एक बाइक में दो एग्जॉस्ट और पूरी ओवरऑल इसका लुक है वो इन्हेंस हो जाता है। एंड इसका साउंड भी वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। एंड इसके इंजन की पावर की अगर हम बात करें तो 47 bhp की पावर एंड 52 Nm का टॉर्क है ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है। एक इतनी छोटी सी बाइक को आपको इतनी ज़्यादा पावर है ना वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है। आपको 0 to 100 तो कुछ ही सेकंडों में ये बाइक है वो चली जाती है। इसकी टॉप स्पीड की अगर हम बात करें तो 170 की इसकी टॉप स्पीड है। एंड फ्रंट पे देखते हो तो आपको एक बहुत ही मेजर चीज़ दिखेगी कि वो है यहाँ पे इसकी बाइक ओल्ड स्टाइल लाइट। वो एकदम मतलब देखते पर लगता है कि भाई आप कोई ओल्ड स्कूल बाइक देख रहे हो। बट इसे आप ऐसी बाइक है ये GT कि आपको अपने मन मुताबिक बहुत ही अच्छी तरह से इसे मॉडिफाई करवा सकते हैं। आगे पीछे हर जगह पे भाई मॉडिफिकेशन है ना वो इनेबल है। आपको जो मर्जी डलवाना चाहते हैं इसके अंदर आप इजीली डलवा सकते हैं। रॉयल एनफील्ड की सारी बाइक में ऐसा ही होता है कि अगर आप इसमें मॉडिफिकेशन करवाने बैठे तो भाई पैसे और मॉडिफिकेशन कहीं पर ही खुटेगी नहीं। तो ये वाली बात है। फ्रंट से आपको कुछ मेजर चीज़ नहीं, यहाँ पे कोई आपको LED लाइट्स या वाइट लाइट्स उपलब्ध नहीं होती। यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट हो गई सिंपल सी। एंड इसके जो आप टर्न इंडिकेटर भी देखते हो वो भी एकदम रॉ दिए जाते, कोई आपको फ्लेक्सिबल नहीं, भी एकदम प्योर लोहा। पूरी गाड़ी में ना आपको अच्छा खासा लोहा यूज़ किया गया। कहीं पर भी आपको प्लास्टिक के पार्ट्स है वो उतने ज़्यादा यूज़ नहीं किए गए। आपको एकदम पूरी बाइक में है ना इसका जो बिल्ड है आपको पता चलेगा। पूरी बाइक पे आपको एकदम स्टील और स्ट्रॉन्ग फील आपको इसके अंदर आने वाला है। एंड इसके आपको सीट पे देखें तो ऐसे तो आपको पूरी सीट है वो दी जाती है। एंड इसकी प्राइस देखें तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा तो उसकी सारी प्राइसिंग है। एंड इसकी एक शोरूम प्राइस की अगर हम बात करें तो 3 लाख में एक बाइक है वो स्टार्ट हो जाती है। एंड इसके अंदर आपको कुछ मेजर वेरिएंट वाइज कुछ चेंज नहीं आता। इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ कलर आता है, उसमें आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, बाकी कोई डिफरेंसेस नहीं है। इसके अंदर आप 3 लाख के चालू हो जाती है। और इसके अंदर सबसे महंगा जो कलर आता है वो मिस्टर क्लीन आता है। वो उसका जो लुक है ना वो अलग है, उसकी फैन फॉलोइंग भी है वो अलग निकल के आती है बाइक, क्योंकि उसका जो पूरा लुक है एकदम इन्हेंस हो जाता है। और किसी भी बाइक पे ऐसा वाला जो लुक है वो आपको नहीं दिया जाता इतने प्राइस पॉइंट पे। एंड यहाँ पे देखिए इसका इंजन तो आपको लिक्विड कूल एंड एयर कूल दोनों इसका जो इंजन है वो आपको कूलिंग मिलेगा। एंड इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो आपको ऑफ रोडिंग ले जाना हो तो आपको 172 Nm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। ऑफ रोडिंग तो वैसे ये बाइक नहीं जा सकती, बट हाँ आप चाहे तो इसे ले जा सकते हैं। फ्रंट पे देखें यहाँ पे तो आपको है आगे एंड पीछे दोनों तरफ आपको डिस्क ब्रेक दिए जाते हैं। इसके अंदर आपको बॉस की डिस्क ब्रेक हो यूज़ की जाती है। आपको इसमें ड्यूल चैनल ABS है वो दिया जाता है। यहाँ पे देखिए ये रही ABS चैनल की डिस्क। एंड यहाँ पे साइड से देखें तो पूरा लुक है वो इस तरह से निकल के आता है। यहाँ पे अपना रॉयल का लोगो एंड ये फ्यूल टैंक की अगर हम बात करें तो आपको 12.5 लीटर्स के इसके अंदर आपको फ्यूल टैंक दिया जाता है। एंड इसमें आप काफ़ी अच्छे टच है कि आप देखिए कि आप चाबी कहाँ से डालेंगे तो ये ओपन करके यहाँ पे आपको चाबी वो डालनी पड़ती है। टच हो काफ़ी अच्छा लगा। एंड ये जो नॉब है आपको पूरा का पूरा स्टील में ही मिलता है, क्रोम फिनिशिंग में आता है। तो एक फील आता है कि आप एक बहुत अच्छी एक महंगी गाड़ी है वो चला रहे हैं। एंड इसका जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एंड
आपको यहाँ पे अपना पैर है वो यहाँ पे होल्ड करने के लिए यहाँ पे पूरी जगह हो यहाँ पर उपलब्ध होती है। एंड साइड पे देखें तो इसका पूरा है एग्जॉस्ट, इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो काफ़ी अच्छे तरह से निकल के आता है। एंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे अपना जो ब्रेक साइड है उस तरफ आपको इतनी यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल से ऐसे कुछ दिए जाता है आपको। यहाँ पे सॉलिड यहाँ पे लोहा ही यूज़ किया गया है पूरी बॉडी पर देखिए। एंड यहाँ पे है अपना कुछ सामान वामान रखना, छोटा सा ही सामान रहेगा, कुछ बड़ा सामान तो इसके अंदर नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर आपको बैटरी पैक है वो दिए जाते हैं। यहाँ पे अपने पाने हो गए वो सारे यहाँ दिए जाते हैं। एंड यहाँ पे हो गए अपने सस्पेंशंस एंड यहाँ पे हो गई अपनी डिस्क ब्रेक। एंड यहाँ पे एक चीज़ है कि रॉयल एनफील्ड को यहाँ पे सुधारा हो सकता था कि यहाँ पे आपको है 130/70 18 इंच का ही आपको यहाँ पे टायर दिया जाता है। इसके अंदर जो थोड़ा सा और भी बड़ा टायर होता तो और ज़्यादा मज़ा आता क्योंकि इसके बीच में देख ही रहे हैं आपके कितनी जगह हो बच रही तो और भी ज़्यादा बड़ा यहाँ पे टायर होता तो इसका जो लुक है स्टैंड है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता। एंड रियर पे देखें एकदम आगे की तरह ही आपको रियर में भी एकदम पूरा रेट्रो लुक ही यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया गया है। आपको सुजुकी वाली जो बाइक आती थी वैसे ही इसका जो लुक है वो अभी भी लगता है थोड़ा थोड़ा सा। एंड यहाँ पे हो गए अपने रेट्रो स्टाइल मेटल इंडिकेटर्स, नीचे आपको है रिफ्लेक्टर्स एंड राइट आफ्टर डार्क यहाँ पे इसकी बैजिंग हो यहाँ पे दी जाती है। और इस तरफ भी देखें तो दोनों तरफ एग्जॉस्ट हो ना तो लुक है वो बाइक का अलग ही निकल के आता है। इस तरफ भी आपको एग्जॉस्ट मिलता है तो आपको अच्छी खासी इसकी पूरा लुक है वो निकल जाता है। और यहाँ पे हो गए अपने 6 स्पीड गियर्स, यहाँ पे आपको 6 गियर्स वो दिए जाते हैं। एंड इस तरफ भी देखें तो ऐसे कुछ आपको यहाँ पे GT कॉन्टिलेटेड ट्विन की यहाँ पे बेजिंग है वो दी जाती है। कुछ ज़्यादा नहीं किए गए एज अ डिज़ाइन लैंग्वेज बट जितना भी है एज अ सिंपल लगता है पर इसका जो ओवरऑल लुक है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन निकल के आता है। इसमें फीचर वो ज़्यादा नहीं है बट जो भी चीज़ वो दी गई एकदम रगेडनेस है, उससे आप कुछ भी करोगे तो आपको टूटने बूटने वाला नहीं है। यहाँ पे ऊपर देखें तो ऐसे उसका पूरा लुक है हैंडल का वो दिए जाए थोड़ा सा लीन है। एक कैफ़े रेसिंग स्टाइल में बाइक पूरी बनाई गई है तो आपको थोड़ा सा आगे लीन होके इसे चलाना होगा। इसकी वजह से ही इसका जो राइडिंग कंफर्ट है थोड़ा सा लैगी हो जाता। आप इसे लंबे समय तक चलाओगे तो आपको पीठ में थोड़ा सा दर्द होने वाला है। यहाँ पे देखें तो ऐसे कुछ इसका आपको क्लासिक रॉयल एनफील्ड के जैसे यहाँ पे मिरर्स आते हैं वैसे ही आपको मिरर्स दिए जाते हैं। क्लासिक में जैसे आपको मिरर आते हैं वैसे ही आपको GT में भी वही मिरर्स हो कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं। यहाँ पे हो गए अपने हाई बीम लो बीम, यहाँ पे हो गए टर्न इंडिकेटर्स। एंड इसके हॉर्न की अगर हम बात करें ऐसे कुछ जिसका हॉर्न है वो दिया जाता है। एंड यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर हम बात करें एकदम सिंपल बेसिक है, कोई ज़्यादा फीचर्स नहीं है बट देखने में मुझे यही ज़्यादा पसंद आता है। कोई आपको टच स्क्रीन वाली चीज़ें होती है या फिर बड़ी स्क्रीन वाली होती है ना उसमें मज़ा नहीं आता। जितनी चीज़ें सिंपल हो ना उतना ज़्यादा देखने में मज़ा आता है ना। लॉन्ग टर्म कुछ बगड़ने में कुछ सवाल भी नहीं आते कि इसके अंदर ये ख़राब होगा, इसमें ख़राब होगा क्या ही ख़राब होगा भाई। तो यहाँ पे बीच में बटन हो दिया जाता है जिसमें आपको ट्रिप बी एंड ऑडो सब इतना ही दिखाई देता है। नहीं यहाँ पे हुआ है अपना बाइक में फ्यूल कितना है बस इतना ही। यहाँ पे होगा स्पीडोमीटर है, नहीं यहाँ पे होगा है टेकोमीटर। और यहाँ पे आपको न्यूटन है वो सिर्फ दिखाएगा कि आपको गेट सजेशन भी हो इसके अंदर नहीं दिए जाते। ABS एंड बैटरी एंड इंजन की यहाँ पे लाइट हो सिर्फ दिए जाता है। इस तरफ देखे तो आप पे किल स्विच हो गई है। हाँ इसके अंदर आपको है यहाँ पे कोई आपको किक हो नहीं दिया जाता है, कोई यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टार्टिंग दिया जाता है GT में। एंड यहाँ पे आपको हो गया अपना स्लीपर क्लच काफ़ी लाइट है। एंड इसकी सीट हाइट की अगर हम बात करें 793 mm की इसकी सीट हाइट है। आपको GT के कई बार देखा होगा आपको सिंगल सीट का भी ऑप्शन दिया जाता है ना। यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड से आपको ड्यूल सीट का भी ऑप्शन दिया जाता है। आप यहाँ से भी ड्यूल डिस्क वाला ऑप्शन वो लगवा सकते हैं। तो चलिए भाई अब बात करते हैं इसके ड्राइव रिव्यू की। तो
पहले तो इसके अंदर थोड़ी सी आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसका जो गियर नॉब एंड ब्रेक है वो थोड़ी सी पीछे की तरफ दिया गया है, तो उसे आपको पैर पीछे होके चलाना पड़ेगा। एंड इसका जो हैंडल बार है थोड़ा सा नीचे की तरफ है, थोड़ा सा आपको है लीन होके बैठना पड़ेगा। तो आपको है इतना एडजस्टमेंट रॉयल एनफील्ड जीटी चलाने के लिए पहले करना पड़ेगा। एंड जैसे आप इसके अंदर बैठोगे तो आपको एकदम रेट्रो सा फील आएगा, कुछ स्ट्रॉन्ग बिल्ड वाली बाइक चला रहे आपको ऐसे फील बैठने के साथ ही साथ फील हो जाएगा। एक काफ़ी अच्छी चीज़ जो आपको कई बाइक्स में नहीं दी जाती ये वाली फील। एंड इसके अंदर आपको ड्यूअल चैनल ABS दिया जाता है, तो इसके जो ब्रेक्स एंड इसके एक्सीलरेटर ब्रेक की वजह से इसके जो ओवरऑल स्टेबिलिटी वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। तो लगा कि देख ही लेते हैं, तो कुछ ज़्यादा स्पीड तो नहीं थी, बट हाँ इसकी जो ब्रेक्स है थोड़ा सा आपको काफ़ी अच्छा खासा कॉन्फिडेंस वो देती है। इसे मनूवर करने में, टर्निंग मारने में कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ अगर आपकी जो बाइक है उसकी अंदर पोटेंशियल नहीं है, मतलब कि गाड़ी स्पीड में नहीं है, तो उसे मोड़ने में दिक्कत आएगी। वरना तो आप इसे हाई स्पीड में कॉर्नरिंग करते हो तो उसमें आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपको कैफ़े राइडिंग डिज़ाइन हो दी जाती। बट एक बार इसे स्ट्रेट लाइन में भगाओगे ना तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। ये बाइक है बनी ही एकदम स्पीड के लिए है ना, वैसी वाली फील है। एंड इसका जो हैंडल बार है ना, आप एकदम आगे तक ठोक के चलाते हो तो इसके जो बॉडी पोस्चर है वो ऐसा ही है, तो काफ़ी ज़्यादा एरोडायनेमिक ये बाइक है बन जाती है। ट्रिपल डिजिट स्पीड तो भाई इसके लिए एकदम बच्चों का खेल है ना, वैसी वाली बात है। और इसका जो हॉर्न है वो भी आपको एक सारे रोड पे ना एक अटेंशन देने वाला है। इसके बाइक की रिएक्शन में लोग है ना मोड़ के देखते हैं। और इसका जो मिस्टर क्लीन वाला कलर आता तो वो तो भाई नेक्स्ट लेवल ही चला जाता है। और इसके अंदर आपको है ट्रैफिक में कट एंड मनोवर करने में कोई दिक्कत नहीं आती। बट एक बार अगर गाड़ी की स्पीड हो लो हो जाए तो आपको दिक्कत आ सकती है। और इसे स्टॉप एंड गो सिचुएशन में इसमें चलाना बहुत ही मुश्किल बात है, क्योंकि इसके अंदर आपको अच्छा खासा वेट भी है। एंड इसके जो गियर्स वो आपको पीछे की तरफ आते हैं, तो इसके अंदर आपको ट्रैफिक में चलाने में दिक्कत आएगी। बट ऐसा नहीं है कि आप इसे कॉर्नरिंग पे नहीं चला सकते, अच्छा खासा आप इसे कॉर्नरिंग में चला सकते हैं। आप हाईवे पे कटिंग बटिंग करनी हो तो आप इजीली इसके अंदर कर सकते हैं। एंड इसका जो आपको 0 to 100 वो काफ़ी कम समय में चढ़ जाए, 6-7 सेकंड में ये चली जाती है 0 to 100। इसकी टॉप स्पीड की अगर हम बात करें तो 170 इसकी टॉप स्पीड है। और इतनी स्पीड पे भी आप जैसे ही ब्रेक मारोगे तो बाइक है एकदम कंट्रोलेबल है। एंड इसके सस्पेंशन वो काफ़ी एक सॉफ्टवेयर साइड में, आप इसे ख़राब रास्तों पे लेके जाओगे तो भी आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई गड्ढा बड्ढा था। इतने ईजीली ये बाइक है वो ख़राब रास्तों पे मनूवर हो जाती है। तो आपके यहाँ पे रूरल एरिया पे अगर आपको ये बाइक चाहिए तो ये बेस्ट बाइक है। अगर आपको अच्छी खासी पावर के साथ जाइए एंड ट्रैफिक में है, आपको छोटी सी छोटी जगह पर ये बाइक है ईजिली चली जाती है। तो अब बात करते हैं भाई इसके वर्डिक्ट की, तो चलते हैं वर्डिक्ट पे। तो अब बात है भाई इसके वर्डिक्ट के, क्या आपको GT कॉन्टिनेंटल 650 लेनी चाहिए या नहीं। तो भाई अगर मेरा माने ना, तो अगर आपको प्योरली बाइक चलाने में मज़ा लेना है एंड इतने आपको कुछ मेजर राइड नहीं, दूर दूर की कुछ राइड नहीं, और आप इस पोजीशन में आप अगर कंफर्टेबल है तो डेफिनेटली आप ये बाइक तो ले ही सकते हैं। इसका ओवरऑल लुक है, इसके अंदर आपको जितना मर्जी हो सके आप इतने अंदर आपको मॉडिफिकेशन है वो करवा सकते हैं। तो ये वाली चीज़ अगर आपको पसंद आती है तो डेफिनेटली आप ये रॉयल एनफील्ड GT कॉन्टिनेंटल वो ले सकते हो। बहुत ही अच्छे एक वैल्यू प्रोपोजिशन के साथ आए थे। इतने प्राइस पॉइंट पे आपको पैरेलल इंजन और ड्यूल एग्जॉस्ट के साथ कोई भी बाइक है वो इस प्राइस पॉइंट पे नहीं आ रही है। तो इसके अंदर आपको इतना अच्छा इंजन है वो सिर्फ और सिर्फ दिया जाता है, और उसकी वजह से ये बिकती भी है और लोगों को पता है कि इसके फैन बेस वो अलग ही निकल के आता है। तो अगर आपको ये बाइक अगर पसंद है तो डेफिनेटली आप ये बाइक ले सकते हैं। तो आज का वीडियो हम भाई यहीं तक रखते हैं। एंड भाई आज हो गई है 9 तारीख, तो प्लीज़ भाई अगर 19 तारीख तो 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तो मज़ा आ जाए, क्योंकि 19 तारीख को मेरा बर्थडे है। तो उससे पहले 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा बर्थडे गिफ्ट होगा। तो और उतना तो आप सिर्फ सब्सक्राइब का ही मांग रहा हूँ भाई, दूसरा कुछ गिफ्ट तो मैं नहीं मांग रहा ना आपसे। तो 1000 सब्सक्राइबर तो आप इजीली करवा सकते हैं। तो प्लीज़
कर दीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब। एंड इसके अंदर आपको कोई से भी इंक्वायरी हो, प्राइस से रिलेटेड या किसी भी रिलेटेड आपको इंक्वायरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको हर रोज़ मेरे चैनल पे आपको नए नए कंटेंट वो मिलते रहे, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा मेरे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।